आपने भगवत गीता में श्री कृष्ण की वाणी सुनी होगी कि अगर कोई व्यक्ति मुझे अंत समय में भजता है, केवल मेरा स्मरण करता है, वह विरला तुरंत मोक्ष को प्राप्त होता है। तो क्या ऐसा संभव है कि अंत समय में जब मृत्यु का क्षण हो, उस समय उस हरि का नाम लेकर उसका जप करके हम मोक्ष या मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं? अब चाहे उस व्यक्ति ने जीवन भर कुछ भी किया हो, लेकिन उस अंत क्षण को, उस समय को क्या वो इस तरह से इस्तेमाल कर सकता है जिससे उसे परम मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए? अगर ऐसा संभव है तो उसकी विधि क्या है? इसे ऐसे समझो और ये सवाल अपने आप से करो कि जो आपका अंतिम समय होता है, मृत्यु का वो क्षण, उस समय आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं? आपकी मनोस्थिति कैसी है? क्या ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में है? आप सोचते हैं कि मेरे अंत समय में, जब मेरा मृत्यु का समय आएगा, तब मैं उस हरि का नाम ले लूंगा, उसका सुमिरन कर लूंगा, राम का नाम ले लूंगा या मंत्र जाप करूंगा, या कहूं उस अंत समय में मैं केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय यही कहता रहूंगा, तो मेरी गति ईश्वर के धाम तक होगी, मुझे मुक्ति मिलेगी। ज्यादातर लोगों ने भगवत गीता को ऊपर ऊपर से पढ़कर इस प्रकार की धारणा बना ली है कि पूरे जीवन में सब कुछ भोगूंगा, सभी प्रकार के अच्छे बुरे कर्म करूंगा और अंत समय में मुझे केवल थोड़ा सा प्रयास करना है, बस हो गई मुक्ति। आप सभी लोगों की इस प्रकार की धारणा बिल्कुल गलत है। देखिए, मृत्यु का अंतिम समय आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके अंत समय में आपके मन की क्या अवस्था, क्या व्यवस्था होगी, ये आप सुनिश्चित नहीं कर सकते। इसे प्रकृति निर्धारित करती है। यानी सिंपल शब्दों में कहूं तो मृत्यु का वह क्षण आपके वश में नहीं, बल्कि प्रकृति के वश में होता है। आपके मृत्यु के समय की मति वही होती है जो आपने अपने पूरे जीवन में किया है। जब भी कोई व्यक्ति मरने वाला होता है, उसकी मृत्यु का समय निकट होता है, तो उस कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए उसके मन और बुद्धि में वही फ्लैश होता है जो उसने जीवन भर किया है। आपकी पूरी लाइफ फास्ट फॉरवर्ड होकर आपकी आंखों के सामने होती है और आपके अंत समय में जो भी कुछ फ्लैश होता है उस मृत्यु के क्षण में, वो इसलिए होता है कि आपने जीवन भर जैसा भी जिया, आपने जो जो काम किए, आपकी मनोअवस्था जैसी भी रही होगी, उसका पूरा निचोड़ इकट्ठा हो जाता है। यानी वो रिजल्ट्स होता है आपकी अगली गति के लिए। अब आप यहाँ पर एक बात याद रखना, दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने उस अंतिम क्षण को, वह मृत्यु वाला क्षण, उसे अपने आप नहीं लिख सकता, वह उसे खुद निर्धारित नहीं कर सकता। हर व्यक्ति अपने जीवन में जैसे भी जीता है, उसका लोगों के प्रति जैसा भी व्यवहार होता है, जिन जिन वासनाओं के साथ वह जिया है, जैसी उसकी आदत रही है, उसी के फलस्वरूप उसका अगला जन्म प्रकृति द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। यानी अगर आप अपने पूरे जीवन में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया होगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग जन्म मिलेगा। अगर आपने सारा जीवन लोभ लालच में जिया, लोगों के साथ बुरा किया, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जन्म मिलेगा, जिसमें आप दोबारा उन्हीं सब बकवास में फंसोगे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके सभी विचार पहले से ही फिक्स हैं। इनफैक्ट आपकी अंतमति भी तय है। यानी मृत्यु के समय आपके मन में किस प्रकार के विचार रहेंगे, आप उन्हें चाहकर भी बदल नहीं सकते। यह सब कुछ फिक्स है, क्योंकि समस्त संसार, सभी जीव जंतु प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं और सब कुछ प्रकृति ने पहले ही फिक्स कर रखा है। आपका हर एक विचार, आपके मन की गति, आपकी फीलिंग, भावनाएं, सब कुछ। ये बात मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताई थी। तब मेरे पास में कुछ कमेंट्स आए थे कि जब सब कुछ पहले ही फिक्स है, हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारा यह जीवन, हमारे द्वारा किए जा रहे सभी कार्य, हमारी सोच, विचार, जन्म और मृत्यु और फिर अगला जन्म, ये सब कुछ जब पहले ही फिक्स है, तो भला कर्म करने का फायदा ही क्या है? मेरी इस वीडियो को सुनकर ये विचार काफी लोगों के मन में आया होगा कि जब सब कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं, तो भला फालतू के झंझटों में पड़ने से क्या फायदा? अब तो कुछ करना ही नहीं है, कर्म करना ही छोड़ दो। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, आपके द्वारा कर्म करना या न करना, यह भी पहले ही फिक्स है। मतलब आप कितना भी प्रण ले लो, कैसा भी संकल्प ले लो कि मैं आज के बाद अब कुछ करूंगा ही नहीं, बिकॉज सब कुछ पहले ही फिक्स है, तो भला मुझे बीच में आने की क्या आवश्यकता है? नहीं, आप इससे नहीं बच सकते। ये इतना सरल नहीं है।
आपने न जाने अपने जीवन में कितने प्रण लिए, कितने संकल्प लिए, क्या आप उन पर टिक पाए? प्रकृति कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था कर देगी, आपके आसपास ऐसे हालात पैदा कर देगी, आपका मन बदलेगा और प्रकृति को जो आपसे काम लेना है वो ले ही लेगी, क्योंकि आपका मन आपसे सभी कार्य करवाता है। विचारों का आना जाना भी आपके मन का डिपार्टमेंट है। ये सब कुछ मन निर्धारित करता है और मन प्रकृति के वश में है। प्रकृति आपके मन में कुछ भी एक ऐसा विचार डाल देगी जिससे आपका संकल्प टूट जाएगा। आप कहते हैं ना, 1 महीने पहले आपका मन किसी कार्य में व्यस्त था, आप वह कार्य करना चाहते थे, आपको वह कार्य काफी पसंद था। अचानक से आपके आसपास की संभावनाएं बदली, आपके विचार, आपके हालात बदले और ये सब सोच बदलने के बाद आज आप कुछ और कार्य करना चाहते हैं। आज आपका मन किसी और कार्य में लगता है। अब वह चीज आपके मन को पसंद नहीं जो कभी पहले हुआ करती थी। मन का कार्य कुछ ऐसा ही है, आज मुझे ये पसंद है, कल शायद ना हो, कल मुझे कुछ और पसंद हो। तो ये प्रकृति अपने हिसाब से आपको ढाल ही लेती है और आपसे वो सभी कार्य करवा लेती है जो प्रकृति द्वारा पहले से ही निश्चित हैं, फिक्स हैं, तय हैं। तो आप अपने अनुसार अपने विचारों को नहीं बदल सकते। अंत समय में उस प्रकार की भावना नहीं ला सकते कि जहां आप प्रभु का स्मरण करें, हरि नाम जपें। आपके अंदर इस प्रकार का विचार मिटा दिया जाएगा और वही सब कुछ फ्लैश होने लगेगा जो आपने अपने पूरे जीवन में जिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बड़ी ही सरलता से कह दिया कि जो भी व्यक्ति अपनी मृत्यु के क्षण में मेरा नाम भजेगा, मेरा स्मरण करेगा, वह एक पल में मोक्ष पालेगा। हाँ, ये बात ऊपर ऊपर से सुनकर बड़ी ही सरल लग रही है, मोक्ष बहुत सस्ता लग रहा है। असल में भगवत गीता को समझना इतना भी सरल नहीं है कि कोई भी सामान्य रीडर उसे पढ़े और बस मोक्ष मिल जाए। भगवत गीता के एक एक श्लोक में, एक एक शब्द में समुद्र से भी ज्यादा गहराई है। हाँ, अगर आप अपने जीवन काल में थोड़े से भी समय उस परमात्मा के सम्मुख हुए होगे, सब कुछ उसी पर छोड़ दिया होगा और पूर्णतः उसकी शरण में आए होगे, तब आपकी अंतमति यानी आपकी मृत्यु के समय की आपकी मनोदशा, वो सब कुछ प्रकृति निर्धारित नहीं करती। अब आपके विचार परमात्मा द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और साथ ही साथ आपकी आगे की गति यानी आपका नेक्स्ट बर्थ, वह भी परमात्मा ही सुनिश्चित करता है। क्योंकि अगर आप अपने उस जीवन काल में कभी भी परमात्मा के सम्मुख आए होंगे तो अंत समय में वह भी फ्लैश होगा और उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि अपने जीते जी उस हरि को भज लो, उसका नाम ले लो और पूर्णतः परमात्मा के सम्मुख हो जाओ। आपके जीवन काल में आपके द्वारा कमाया हुआ ही आपके अंत समय में काम आएगा। फिर आपके अंत समय में, मृत्यु के उस क्षण में परमात्मा को याद नहीं करना पड़ेगा, स्वतः ही उनका स्मरण हो जाएगा। और अगर पूर्णतः उनका स्मरण हो गया, उस परमात्मा में डूब गए, तो उस एक पल में, उस एक क्षण में आप तुरंत मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे।